रघुपति लाल की। और आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस पर्व को पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। इस बार की श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही खास है क्योंकि इस बार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व 58 साल बाद अनूठा संयोग लेकर आया है, जब महीना, तारीख, दिन और चंद्रमा की स्थिति वैसी ही बनी है जैसे श्री कृष्ण के जन्म के समय थी। जन्माष्टमी के दिन बड़ी तादाद में लोग व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पूजा होने तक यानी रात्रि 12 बजे तक व्रत का पालन करते हैं। केरल में कल जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि जय श्री कृष्ण, आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का अर्थ है कृष्ण जन्मोत्सव। कृष्ण योगेश्वर हैं, उनका जीवन लीलाओं से भरा पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे हुआ था। इसीलिए हर साल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव रात के 12 बजे मनाया जाता है। वैसे तो सभी मंदिरों में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कृष्ण मंदिरों की सजावट और पूजा देखते ही बनती है। इस दिन मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण को झूले में झुलाया जाता है और 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। चूंकि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, इसलिए वहां जन्माष्टमी पर सबसे ज्यादा रौनक रहती है। वृंदावन में भी जन्माष्टमी के त्योहार की जबरदस्त रौनक होती है। माखन चोर के भक्तों में देवकी नंदन के लिए जबरदस्त उत्साह होता है। आज कृष्ण लीला के स्वागत के लिए तमाम मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर जारी है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ है और श्रद्धालुओं में जबरदस्त उमंग है। देश के कई हिस्सों में दही हांडी फोड़ने का भी रिवाज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस बार दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होगी और इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पावन पर्व के जरिए पूरे विश्व में शांति, खुशी और अपनत्व की भावना मजबूत हो पाएगी और भगवान कृष्ण की बातों के मर्म को आत्मसात कर हम एक स्वस्थ, खुशहाल समाज की स्थापना कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और श्री कृष्ण के जन्म की छठा को मनाने के लिए पूरे देश भर में पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे मथुरा से और दिल्ली की सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मथुरा से हमारे संवाददाता ऋषि कुमार और दिल्ली से अजय विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आप श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मौजूद हैं, किस तरह की छठा आप हमें दिखाएंगे? कृष्ण की जन्मभूमि की माटी किस तरह से लोग मस्तक पर लगाकर और श्री कृष्ण के जन्म को मना रहे हैं वहाँ? हाँ बिल्कुल, हम कहें कि आज मथुरा में, वैसे तो मथुरा हमेशा ही कृष्णमय होता है, लेकिन आज चूँकि जन्माष्टमी है तो आज का दिन मथुरा वासियों के लिए खास होता है। आज पूरे शहर में हमने सुबह से ही देखा है कि लोग बड़ी बड़ी कतारों में मंदिरों के लिए निकले हुए हैं। इस समय हम एक मंदिर में हैं और इस मंदिर में हम देख रहे हैं कि भगवान का जो भोग लगाने के लिए यहाँ पर जो 56 भोग तैयार किए गए हैं और वो इस समय मंदिर में डिस्प्ले हैं और इस समय मंदिर के जो घाट हैं वो खुल चुके हैं। और इस समय जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे इस प्रोसेस में इस जन्माष्टमी के अवसर पर जो असीम उत्साह और जो कहा जाए कि एक भक्तिमय यहाँ पर वातावरण है। राधे राधे कृष्णा कृष्णा के गीत गाए जा रहे हैं मंदिरों में। आज ऐसा लग रहा है कि स्वयं ईश्वर की अनुकंपा यहाँ पर मंदिर में उतर आई है और जो लोगों के बीच में जो उत्साह है, खास तौर से जिस भक्ति और आनंद के साथ वो गीत संगीत में विभोर होकर भगवान के सम्मुख अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, वो मथुरा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जो कृष्ण की भूमि मथुरा है
उसमें बिल्कुल ऋषि, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो इस तरह से नाचते गाते भक्तगण हमें श्री कृष्ण की इस जन्मस्थली पर दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप में वो उत्साह बताने के लिए अपने आप में काफी है। हम समझ सकते हैं कि किस तरह से कृष्णमय हो चुकी है मथुरा एक बार फिर, और आज का दिन विशेष महत्व का है, विशेष खास तौर पर मनाया जाता है मथुरा में ये दिन। और अगर बात करें हम आपके साथ साथ दिल्ली में जिस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह भी मौजूद है यहाँ पर। अजय, हम जानते हैं कि विश्व भर में आज कृष्ण प्रेमियों के लिए खास दिन है, और अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी भक्तगण पीछे नहीं है, और बिरला मंदिर पे तो खास तौर पर तैयारियां भी की जाती हैं जन्माष्टमी को मनाने को लेकर। तो आज की सुबह किस तरीके की छटा लेकर आया है बिरला मंदिर कृष्ण प्रेमियों के लिए? जी बिल्कुल ममता, आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, तो श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव को मनाने में दिल्ली हमेशा से आगे रहा है। और यहाँ पे अगर हम खास तौर से मंदिरों की बात करें तो लगभग सभी मंदिर सजाए गए हैं। मैं इस समय बिरला मंदिर के सामने हूँ। अपने कैमरामैन से थोड़ा सा कहूँगा कि पैन करके दिखाएं कि बिरला मंदिर को किस तरह से सजाया गया है। फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है, लड़ियों से सजाया गया है। खासतौर से जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है ममता, वो रात के समय में होता है। उस लिहाज से जो झालरों को लगाया गया है, वो सब चीज़ें जो है शाम को और भी ये पूरे मंदिर की जो अद्भुत छटा होती है वो देखने को मिलती है। लेकिन अभी से ही मंदिर में आने का सिलसिला शुरू है। लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आज जन्माष्टमी के दिन आज लोग उपवास रखते हैं। तो इस लिहाज से आज दिन भर काफ़ी यहाँ पर आस्था का एक माहौल रहता है, देखने को मिलता है। ममता, इसके साथ ही आज का दिन है तो ये बात ज़रूर कहना होगा कि श्री कृष्ण का जब रात में जन्म हुआ था तो एक नई सुबह लेकर आया था। अधर्म के प्रति जिस तरह से अधर्म और अत्याचार का जो युग था उसका वो समाप्ति हुई, तो एक तरह से उसका भी एक प्रतीक है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। न केवल भारत में, पूरे विश्व में श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाता है। वो इसी तरह से अधर्म पर धर्म की जीत का एक प्रतीक है। तो निश्चित तौर पर वो जो उल्लास है वो पूरे देश, पूरे भारत में और विश्व में मनाया जा रहा है। और शाम को जब श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का जो उत्सव होगा वो निश्चित तौर पर काफी आस्था से भरपूर होगा। जी अजय, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल हम रुख कर रहे हैं मुंबई का, और मुंबई मशहूर है जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी को लेकर, और इसी पर बात करते हैं हमारे संवाददाता श्यामा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, आज मुंबई में हालांकि हम जानते हैं कि अदालत ने कुछ खास दिशा निर्देश दिए हैं दही हांडी को मनाने को लेकर, लेकिन आज किस तरीके से दही हांडी के आयोजन किए जा रहे हैं और कैसे मनाई जा रही है जन्माष्टमी मुंबई में? फोन कट हो जा रहा है बार बार। माफी चाहते हैं, श्यामा से बात हमारी नहीं हो पा रही है, लेकिन हम जानते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। और ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है निखिल कि मथुरा के लिए कहा जाता है खास तौर पर कई दिनों से तो तैयारियां शुरू हो ही जाती है, लेकिन वहाँ पे कृष्ण की पोशाक जो है वो वहाँ से खास तौर पर कई देशों में भेजी जाती है। हमारे साथ इस वक्त ऋषि भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आइए एक बार फिर रुख कर लेते हैं मुंबई का। श्यामा हमारे साथ हैं। जी श्यामा, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो आपसे जानना चाहते हैं हम कि आज मुंबई में जहां पर दही हांडी के लिए मशहूर है वहां की जन्माष्टमी, तो कैसी है तैयारियां दही हांडी को लेकर, और खास तौर पर जिस तरीके से जोश के साथ मनाई जाती है दही हांडी, तो अदालत के दिशा निर्देशों को भी ध्यान में रखना होगा। जी ममता, अगर आप दही हांडी की जोश की बात करें, वो इस साल में थोड़ी कुछ फीकी लग सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद कि आप 20 फीट से ऊपर की हांडी नहीं लगा सकते हैं। साथ ही जो 18 साल के नीचे के बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं झटका लगा है ऑर्गेनाइजर्स को। पर हम यहाँ पर दादर में हैं और आप देख सकते हैं, अगर मैं कैमरा पर्सन से अपना पैन करवाने के लिए कहूँ तो रिक्वेस्ट करूँ तो, कि दही हांडी लग चुकी है। अब इंतज़ार है तो बस गोविंदाओं का। दोनों महिला और जो पुरुष गोविंदा हैं, पथक हैं, वो आएंगे और अलग अलग जगह से आते हैं, कहीं की भी दही हांडी फोड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि स्पर्धा होता है यहाँ पर, और वो आएंगे। हम हैं आइडियल दही हांडी के यहाँ पर, कहा जाता है मुंबई का सबसे पुराना दही हांडी है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर आसपास में गली की जितने भी गलियाँ हैं, 2 बिल्डिंग आप मान लीजिए, कहीं भी आपको 2 बिल्डिंग मिली, वहाँ से आपको हांडी लगा हुआ मिलेगा यहाँ पर। तो उत्सव को है जो अभी शुरू होने में 1 आध घंटा लगेगा।
9 बजे से कह सकते हैं दही हांडी की पूरी जो फोड़ने की तैयारी है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन हांडी यहाँ पर लग चुकी है और जोश पूरा है यहाँ पर लोगों में। जी, और ऐसे में एक वक्त वो भी रहा है, अब ये कह सकते हैं कि जब 44 फीट तक का गिनीज रिकॉर्ड बन चुका है मुंबई से दही हांडी का, लेकिन अब नए दिशा निर्देशों के तहत ये बोल सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि जोश उत्साह में कमी नहीं आएगी। श्यामा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और जिस तरह से ममता दही हांडी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 20 फीट से ज़्यादा की हाइट नहीं होनी चाहिए, तो एक तरह से कहा जाए तो योगी राज कहा जाता है श्री कृष्ण को, योगेश्वर हैं, और आत्म संयम और अनुशासन उनके जीवन से सीखा जा सकता है। तो जी, इस लिहाज से फिलहाल देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये निर्णय और उसको जरूर मानना जी, चाहिए। और चूंकि सभी हमारे जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ जुड़े रहे, ऋषि उनका बहुत शुक्रिया, अजय विक्रम सिंह दिल्ली से उनका बहुत शुक्रिया, और श्यामा आपका भी बहुत शुक्रिया। और दिन भर हमारे रिपोर्टर से जानकारी जन्माष्टमी की धूम के बारे में भी लेते रहेंगे। और फिलहाल